हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 4543 पोस्ट आई हुई थी, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जॉब को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर अपडेट आने से आपको सूचित किया जा सके और आपको पता पड़ सके। स्टडी फॉर जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 पोस्ट एसआई की 4543 पोस्ट आई हुई, जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक अपडेट लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, सबको करनी भी चाहिए और अपना सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के साथ साथ जो कि आपको पता है, आपको अपना सिलेबस पता ही होगा, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका सिलेबस है हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस। हिंदी 40 क्वेश्चंस, मैथ 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, जीएस 40 क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है। ये 100 मार्क्स की हिंदी आएगी, 100 का मैथ आएगा और 100 मार्क्स का रीजनिंग आएगी और 100 मार्क्स की जीएस आएगी। यानी 400 मार्क्स, 160 क्वेश्चंस 400 मार्क्स के होंगे। इसमें ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि मैथ पढ़ लें, रीजनिंग ज़्यादा पढ़ लें, जीएस ज़्यादा पढ़ लें या हिंदी ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा तो हर सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक सब्जेक्ट नंबर बढ़ाने में कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है, हर सब्जेक्ट की इक्वल नंबर्स हैं, इक्वल क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब सब्जेक्टों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सबको एक साथ बराबर ध्यान देते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। 160 क्वेश्चन 140 मार्क्स के आएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इसको भी ध्यान में रखना है। और लेकिन मैं आपको एक, आपके लिए हो सकता है कि रामबाण साबित होगी, मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जिन बच्चों ने सिलेबस अपना अभी तक कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और जो लोग हैं, ऐसे भी हैं कुछ जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी सिलेबस यानी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस उनका रुका हुआ है, तो मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि उनके लिए रामबाण साबित होगी और 100% होगी। क्योंकि सिलेक्शन लेने से पहले हमें अपने सिलेबस पर पकड़ बनानी चाहिए। तो मैं बता दूँ आपको, आपका सिलेबस हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, 4 सब्जेक्ट आप आसानी से इन्हें कवर कर सकते हैं। लेकिन बचा सबसे बड़ा लार्ज सब्जेक्ट जीएस है। इसमें बहुत से टॉपिक हैं। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, इसमें आपको सिर्फ जिनका सिलेबस रुका हुआ है तो उनको ओनली अपने 3 सब्जेक्टों पर पकड़ बनानी है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप जीएस में पॉलिटी पढ़िए, मूल विधि पढ़िए और करंट अफेयर्स। आप इन 3 सब्जेक्ट पर पकड़ बना लीजिए, आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इन 3 चीज़ों के साथ आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसके पास टाइम कम बचा हुआ है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई का एग्जाम जल्दी ही आपके सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद लगाई जाती है कि आपका एग्जाम जनवरी और फरवरी 2026 में होना निश्चित है। 100% आपका उत्तर प्रदेश में एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जनवरी फरवरी महीने में 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको अपने सिलेबस पर एक बार नज़र डाल दी है। आप सिलेबस को देख लीजिए, इसको ध्यान देते हुए अपनी रणनीति के साथ तैयारी करते रहिए। लेकिन इसके साथ आपको, इस सिलेबस होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट पर बहुत ध्यान देना होगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिन लोगों ने सिलेबस 2 बार भी कवर कर लिया, 3 बार कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस कवर होने के साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, उसका सिलेक्शन होना असंभव है, क्योंकि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा और आप
पेपर को अटेम्प्ट करने की सही रणनीति, सही विधि जान पाओगे, सही समय में और सही से अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप सिलेबस कवर करने के बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए और उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का वर्दी लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। यही मैं आपके साथ जानकारी देने आया था। और इसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब के साथ जुड़ जाइए और पल पल की अपडेट पाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए और उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। यही जानकारी मैं आपके सामने लेके आया था। जय हिंद, जय भारत।